अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बेड टाइम स्टोरीज के जादू भरे छोटे से जानवर जिन्हें हम सिर्फ कहानियां, तस्वीरें और बचपन का ख्याल समझते रहे, असल में हकीकत है, न जंगल में, न बहानों में, न किसी छुपी हुई सल्तनत में, बल्कि हमारे अपने घरों में, उन जगहों पर छुपे हुए जहां हम कभी देखते ही नहीं मौजूद हैं। मोजे ड्रॉर के पीछे, पुराने टी कप के अंदर, चमकती नाइट लैम्प के नीचे छोटी छोटी परियां, छोटे पंजे, हल्की सी सरगोशियां अंधेरों में जिंदा रहती हैं। एक ऐसी खुफिया दुनिया जहां पर कोई अडल्ट यकीन नहीं करता, मगर हर पेट जानता है। ये है छोटे फेरी टेल पेट्स की छुपी हुई दुनिया, जो जादू, राज, हुलचल और इतनी प्यारी मखलूकात से भरी हुई है कि लगता है जैसे ये कानूनन मना हो। ये कहानी तब शुरू होती है जब 12 साल की हानिया को अपने कमरे में चमकदार से क्रम्स मिलते हैं, जो धूप पड़ने पर चमकते और फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं। आंख झपकते ही रुक जाते और फिर भाग उठते हैं, और उस लम्हे हानिया को समझ आ जाता है कि उसके कमरे में कोई छोटा, चमकदार और जिंदा चीज रहती है। कुछ दिन बाद एक पुराना गुलाबी टी कप अचानक आंख झपकता है, नीचे छोटे से पंजे निकल आते हैं और पता चलता है कि ये एक टी कप लिंग है, जो इंसानों से बचने के लिए किचन चीजों का भेस बदलता है। और इसी के जरिए हानिया को एक ऐसी नस्ल का पता चलता है जिसे दुनिया नहीं जानती। फिर चमकदार क्रम्स उसे बुक शेल्फ के पीछे एक मोबाइल के साइज के दरवाजे तक ले जाते हैं, जहां से एक रोशन सुरंग खुलती है और अंदर छोटी दुमें, पर, सींग और जुगनू जैसे दिल चमकते नजर आते हैं। और यहीं हानिया को हिडन फेरी पेट रेल्म मिलता है, जहां कपकेक पिक्सीज रहते हैं जो कपकेक से फ्रॉस्टिंग चुराते हैं, स्पार्क माइस जो छींक से कैंडल्स जला देते हैं, पिलो पफ्स जो तकियों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाते हैं, विश बाइट्स जो भूली हुई कैंडल्स में रहकर ख्वाबों में अच्छी दुआएं मिजवाते हैं, और रेन ड्रॉप स्प्राइट्स जो पहली बारिश की बूंद से बनते हैं। और इन सब का निगहबान ग्लिमर पॉ है, एक छोटा सा परियों वाला लोमड़ी जिसके सुनहरी जज्बात हानिया के दिल तक सीधा पहुंचते हैं और उसे चुना हुआ करार देते हैं। ग्लिमर पॉ उसे कानून बताता है कि मैजिक को खुदगर्जी के लिए यूज नहीं करना, अडल्ट्स को नहीं बताना, और सफाई के दिन इन मखलूकात को बचाना जरूरी है। और जब वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई का दिन आता है तो हानिया अपनी होशियारी से 57 छोटी मखलूकात को बचा लेती है। लेकिन रात को एक खतरनाक डस्ट गॉबलर हमला कर देता है, जिसे हानिया हेयर ड्रायर की हल्की हवा और ग्लिटर से खत्म कर देती है। और इस जीत के बाद उसे टाइनी रेल्म की पहली इंसानी गार्डियन बनाया जाता है। ग्लिमर पॉ उसे एक बॉन्ड स्टोन देता है, जो उसे हमेशा के लिए इस जादू भरी दुनिया से जोड़ देता है। और अगले दिन जब हानिया उठती है तो उसके तकिए पर एक मिनिएचर ग्रिफिन हैचलिंग सो रहा होता है, और पास लिखा होता है कि एक गार्डियन को अपना गार्डियन पेट मिलना चाहिए। और यहीं से हानिया की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असल में शुरू होती है।